पिछले 30-35 साल में हमारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ लेबर पैदा करना है और वो लेबर बाहर जाएं, मरें, किसी भी हालात में रहें, किसी को कोई उससे मतलब नहीं है। हमारे ही जब राज्य के मुख्यमंत्री को इस मतलब नहीं है। मोदी जी ठीक है, देश के हैं तो पहले मुख्यमंत्री तो रहे ना गुजरात के। गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन हमारे जो 30-35 साल में कौन से मुख्यमंत्री ने कितने रोजगार यहाँ पर किया है। जैसे भी लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों का जो है वो गतिविधि कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं सभा वगैरह होता है, क्या कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी जो पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, 23 तारीख को सबको यहाँ बुलाया जा रहा है। विपक्षी दलों का मीटिंग कर रहे हैं। कभी आपने पिछले 5 साल में जितने भारत के टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं बुलाया है? वर्ल्ड से कभी टॉप मोस्ट उद्योगपति को बुलाया है? अगर आप आज के समय में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी कि हमारे गार्जियन, हमारे माँ, हमारे चाचा, हमारे दादा ने क्या किया। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं सानू पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याणपुर में, और कल्याणपुर में हमारे साथ ऋतुराज पांडे जी हैं जो कल्याणपुर में समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं और 2020 में विधायक प्रत्याशी भी थे। इन्होंने कुछ महीने पहले वीआईपी का सदस्यता ग्रहण किया है। कल्याणपुर के तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको और आपके सत्याग्रह टाइम्स के दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपके चैनल को देखते रहें और चैनल को आपके जितना हो सके उतना आगे बढ़ाते रहें। बिहार में जैसे जैसे भी लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों का जो है वो गतिविधि कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं सभा वगैरह होता है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव जो होता है इसको हम एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। फेस्टिवल यानी कि बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक जैसे दिवाली हो जाता है, होली हो जाता है, तो 5 साल में एक बार, वो तो हर एक साल आता है लेकिन वो 5 साल में एक बार आता है, तो हमारे लिए उस ढंग से मनाया जाता है। लेकिन एक त्यौहार तो है, लेकिन इस त्यौहार के पीछे का जो रीजन है उसको लोग नहीं समझ पाते। इस त्यौहार का मतलब है कि समाज को सुधारना। इस त्यौहार का मतलब है पिछड़ों को आगे लाना। जो अनपढ़, जो स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाना। इस त्यौहार का मेन मकसद ये होता है। लेकिन इस त्यौहार का हमारे जो नेता लोग हैं वो मान लेते हैं कि नहीं, अब हमारा शुरू हो गया, हमको अब ऐसे करना है। हाल ही में उड़ीसा ट्रेन हादसा जो हुआ था उसमें मोतिहारी सहित बिहार, बंगाल कई जगह के लोग मरे भी थे। तो चुनाव आता है तो वादा होता है कि हम रोज़गार देंगे, फैक्ट्री देंगे, लेकिन उड़ीसा में जो हुआ है इतने मजदूर लोग जो मरे हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या सरकार विफल रही है रोज़गार देने में, वो भी बिहार में। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने जो लोग मरे हुए हैं उनके लिए मेरा संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और जो एक्सीडेंट में जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। दूसरा बात, आज के समय में अपना जो बिहार है ना, एक चीज़ में सबसे अधिक तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो है मजदूरी में। लेबर फैक्ट्री बन गया है। लेबर फैक्ट्री बन गया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मेरा आपको जिस रूप में लेना है लीजिए, लेकिन हमारे पिछले 30-35 साल में हमारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ लेबर पैदा करना है और वो लेबर बाहर जाएं, मरें, किसी भी हालात में रहें, किसी को कोई उससे मतलब नहीं है। चुनाव के समय अपना अपना नीति अपनाकर जात पात करके लोग कर लेते हैं। अब बात आती है उड़ीसा की रेल हादसा का। बहुत दुखद हादसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। 300-350 लोगों का मृत्यु हुआ। आज हम उस देश में हैं जिस देश में हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे मातरम ट्रेन की बात करते हैं। होनी भी चाहिए, बुलेट ट्रेन भी होनी चाहिए, वंदे मातरम भी होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो ट्रेन है, उसका लाइन कैसे सुधरेगा, वो कैसे क्लियर रहेगा, उसके अधिकारी कैसे सही समय पर पहुंचाएंगे लोगों को, इस पर सबसे पहले ध्यान देना है। तो इसमें हम फेलियर हैं। इसको हमको मानने से और कहने में कोई भी शिकायत नहीं है कि इसमें हम फेलियर हैं तो हैं। अगर हम फेलियर नहीं रहते तो इस टाइप का घटना नहीं घटता और इतने लोगों का जान नहीं जाता। ये हमारे लिए दुख की बात है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के हैं बेसिकली, लेकिन बिहार में आते हैं तो वादा करते हैं कि बिहार में बहुत सारा रोज़गार देंगे, लेकिन बिहार के लोग आज उन्हीं के राज्य में जा रहे हैं, गुजरात में ही कमाने जा रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ गुजरात को ही विकसित कर रहे हैं कि बिहार यूपी से लोग आए और हमारे यहाँ काम करें? देखिए, अपना ही ढोल फटा हुआ तो दूसरे को क्या बात करेंगे। अपना ढोल फटा हुआ मतलब हमारे ही, जब राज्य के मुख्यमंत्री को इस मतलब नहीं है। मोदी जी ठीक है देश के हैं तो पहले मुख्यमंत्री तो रहे ना गुजरात के, गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन हमारे जो 30-35 साल में कौन से मुख्यमंत्री ने कितने रोजगार यहाँ पर किया है। आज मैं कुछ छोटा सा सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, 23 तारीख को सबको यहाँ बुलाया जा रहा है, विपक्षी दलों का मीटिंग कर रहे हैं। कभी आपने पिछले 5 साल में जितने भारत के टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं बुलाया है? वर्ल्ड से कभी टॉप मोस्ट उद्योगपति को बुलाया है? मीटिंग किया है कि हमारे आप आइए हमारे राज्य में और यहाँ उद्योग लगाइए? आपसे पूछ रहा हूँ, किया है? जनता से पूछ रहा हूँ, किया है? लेकिन चुनाव आया तो आप इस पे लग गए, क्योंकि उनके नज़र में ये भविष्य है, लेकिन हम जनता के नज़र में ये भविष्य नहीं है। एक खिलवाड़ हो रहा है हम लोगों के साथ। इस खेल को हमारी जनता को समझना चाहिए। आप खुद प्रत्याशी रहे हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव जो है उसमें जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वे सोच समझकर वोट दे, कैसे नेता को चुने? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई आपका जो नेता होता है, चाहे अभी लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जो होगा, आम चुनाव, वहीं आपका गार्जियन होगा, वहीं आपका राष्ट्रपति और वहीं आपका प्रधानमंत्री होगा। ऐसा नेता को चुने जहां आप इजी में उसके पास पहुंचे, अपने दुख को बताएं, आपके दुखों को सुन पाएं। ऐसा नेता न चुने कि जिससे आपको मिलने के लिए 6-6 महीने 1-1 साल लग जाए। और दूसरी बात, जात पात से ऊपर उठकर करें। जो नेता शिक्षित हो, समझदार हो, आपकी बातों को समझे, आपके मजबूरी को समझे, उसी नेता को आप वोट दीजिए। बाकी पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पे है। हम जो बढ़ जाते हैं लास्ट में कि ये बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, इस पार्टी का हो गया, उस पर ना जाएं, उस पर आप ना जाएं। अगर आप आज के समय में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी कि हमारे गार्जियन, हमारे माँ, हमारे चाचा, हमारे दादा ने क्या किया, हमारे बिहार के लिए क्या किया। तो आपको सोच, अभी भी समय है, समय रहते आप सुधरिए और अच्छे प्रतिनिधि को चुनाव जिताइए।